तो आज संजय राउत और दिग्विजय सिंह नया सवाल लेकर आए। संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर तो राम जन्मभूमि से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, जहां बाबरी ढांचा था, जहां रामलला पहले विराजमान थे। नया मंदिर उससे 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। संजय राउत ने कहा, बीजेपी राम भक्तों की आंखों में धूल झोंक रही है, ये लोगों की आस्था के साथ मजाक है। राउत ने कहा, जो लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, वो अब बताएं कि मंदिर को पुराने गर्भगृह से इतनी दूरी पर क्यों बनाया जा रहा है। रीजन क्या है आप जाकर देखिए। जो गर्भगृह था वहां मंदिर होना था, जो हमने गिराया था वहां मंदिर होना था, वहां मंदिर बन गया क्या? मंदिर वही बनाएंगे, वहां मंदिर नहीं बना। आप जाकर देख लीजिए ना मंदिर कहाँ बना है। आप 22 तारीख को खुद जाकर देखिए, फिर सवाल पूछिए, फिर मंदिर वही बनाएंगे। ये नारा क्यों दिया था आपने? जनता को मूर्ख बनाने के लिए। चलिए। संजय राउत की बात को कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने आगे बढ़ाया। दिग्विजय ने ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया, बल्कि रामलला के मंदिर का ताला कांग्रेस की सरकार के वक्त खुला। जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की सरकार ने किया, लेकिन बीजेपी और वीएचपी ने इस पर सियासत की। बीजेपी के लोग नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब वहां क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब तो वीएचपी और नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। अब मैं आपको हकीकत बताता हूं। दिग्विजय सिंह और संजय राउत दोनों झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। मंदिर वहीं बन रहा है जहां भगवान राम की जन्मस्थली है, जहां कभी बाबरी ढांचा खड़ा था। आज उसी जगह पर राम मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार है। रामलला वहीं विराजमान है। संजय राउत या दिग्विजय सिंह न तो 1992 में हुई कार सेवा से जुड़े थे, न उस समय अयोध्या गए थे, लेकिन उस समय साध्वी ऋतंबरा मौजूद थी। साध्वी ऋतंबरा शुरू से ही अयोध्या आंदोलन की नेत्री रही हैं। वो नेता नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी हैं। सामाजिक कार्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। साध्वी ऋतंबरा इस बार आपकी अदालत में मेरी मेहमान है। आज शो की रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने साध्वी से पूछा, संजय राउत के बयान का हवाला दिया, स्पेसिफिक सवाल पूछा कि आप लोग तो नारा लगाते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन क्या मंदिर वहीं बन रहा है या वहां से अलग जगह पर बन रहा है? इस पर ऋतंबरा ने क्या जवाब दिया, इसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। कड़वा सच आज ये भी सामने आया कि आपका नारा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो किसी ने गूगल का मैप डिजिटल मीडिया पर डाला है और लिखा कि जहां राम जन्मभूमि है वहां नहीं बन रहा, मंदिर उससे 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। रजत जी, जहां पे गर्भगृह था ना, जहां हमारे रामलला विराजमान थे ना, जहां 500 साल तक लगातार जो है श्रद्धा से मस्तक झुकते रहे ना, जहां पर आज से सैकड़ों साल पहले जिस जगह की परिक्रमा करके लाखों लाखों लोगों ने, तो पता चला कि उसकी बाउंड्री थोड़ी धंस गई है। तो जज के सामने, ये ब्रिटिश काल का जज था, उसको जब बताया गया कि इतनी जनता वहां रामनवमी के दिन और पूर्णिमा के दिन आती है कि वहां की धरती नीचे धंस गई है, तो वो चरण जो श्रद्धा से प्रभु के दर्शन करने के लिए उठते रहे और वो मस्तिष्क जो प्रभु के चरणों में झुकते रहे, 500 साल मेरे पुरखों ने जिस जगह का कभी दावा नहीं छोड़ा, उसी जगह पर गर्भगृह बनकर रामलला विराजमान हो रहे हैं। इधर उधर 1 इंच भी कोई फर्क नहीं है। ये एक वितंडावाद है। ये समाज को, जनता को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयत्न है और असफल प्रयत्न है। क्योंकि विरोधी दल जोर शोर से इल्जाम लगा रहे थे, बार बार इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए हमारे संवाददाताओं ने इस इल्जाम पर मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों से भी जवाब मांगा। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रेजरर गोविंद गिरी महाराज ने कहा, जिस दिन से बाबरी मस्जिद गिरी उसी दिन से गर्भगृह में रामलला का स्थान चिन्हित है और वहीं पर गर्भगृह बना है। गोविंद गिरी ने कहा, जो लोग मंदिर के मूल स्थान से दूर
बनाने का आरोप लगा रहे हैं, वो तो राम को काल्पनिक भी बताया करते थे। उनकी बातों पर क्या ध्यान देना। हमने उसी दिन वहां पर एक ताम्र पत्र गाड़ करके और उसके ऊपर एक तांबे का पाइप खड़ा कर दिया था। द वेरी डे जहां पर भूमि पूजन किया था वहीं पर, और वहीं पर उसके पश्चात भी, वो अभी भी है, उसके पश्चात भी बार बार हम लोग आकर के और निधि समर्पण उसमें करते रहे। यानी ऐसा विधान है कि जहां भगवान विराजमान होने हो उसके नीचे एक गोलाई सहित पाइप होना चाहिए, जिसमें स्वर्ण है, चांदी है, रत्न है, डालते रहना चाहिए, ताकि भगवान के वहाँ पर जहाँ विराजमान होंगे वहाँ पर निधि हो। अरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब भी वो आए और वहाँ तक गए हैं तो अपनी ओर से उस पर कुछ न कुछ डाला है। तो वो स्थान उस समय से अभी तक भी वैसा का वैसा अक्षुण्ण है। अब दावा करने के लिए कोई कुछ भी दावा करेगा। दावा करने की बात छोड़ दीजिए, कुछ लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कर दिया था कि भगवान श्री राम काल्पनिक है और ये जो नल सेतु है, राम सेतु है, वो भी प्राकृतिक है, बनाया हुआ नहीं है। इस प्रकार का झूठ प्रचारित करने की हमारे देश में एक शैली है, लेकिन यह सत्य नहीं है। भगवान श्री राम, रामलला वहीं पर विराजमान हो रहे हैं जहां पर उनका मूल जन्म स्थान है। विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा, संजय राउत कुछ ज्यादा ही सेक्युलर हो गए हैं, इसीलिए उन्हें राम मंदिर का मूल स्थान 3 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा है। आलोक कुमार ने कहा, मंदिर का गर्भगृह ठीक उसी जगह पर है जहां बाबरी मस्जिद का मुख्य गुंबद था, जहां रामलला 1949 से विराजमान थे। कुछ लोग जानबूझकर झूठ फैलाने में लगे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। ये सफेद झूठ है, ये पूरा झूठ है। मंदिर वहीं बनाए जहां राम जी का जन्म हुआ था, माने जहां ढांचे का सेंट्रल टॉम्ब था। संजय राउत ज्यादा सेकुलर हो गए। वहीं मंदिर बनाया है जहां वो ढांचा था, और वहीं राम विराजेंगे जहां उस ढांचे का सेंट्रल टॉम्ब था। इसमें कुछ बदल नहीं किया गया है, बदल का कुछ कारण भी नहीं था। तमाम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि 3 किलोमीटर, ये सच्चाई क्या है इसकी? मैं तो उस स्थान को मस्जिद नहीं मानता। 1935 के बाद में नमाज नहीं पढ़ी गई। 1949 से वहां निरंतर पूजा हो रही है, पर हमने मंदिर बनाया है, और हमने मंदिर बनाया है, इससे साबित होता है कि हमारा मकसद मस्जिद गिराना केवल नहीं था, मंदिर बनाना था। साधु संत ने तो संयत भाषा में संजय राउत की बात को निराधार बताया, लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। फडणवीस ने कहा, वैसे तो मूर्खों की बातों का मैं कोई जवाब नहीं देता, मगर बात राम मंदिर की है, भगवान राम की है, करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी है, इसलिए वो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को यही सलाह देंगे कि वो हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करना बंद करें। पहली बात तो मैंने जिंदगी में ये फलसफा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है, ये बहुत गलत है। अब इस मामले की सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। मंदिर सही जगह से दूर बनने के दावे को उन मोहम्मद जुबैर ने गलत बताया, जो पिछले करीब 2 साल से बीजेपी के नेताओं के दावों को फैक्ट चेक करते रहे हैं और बीजेपी के जबरदस्त क्रिटिक रहे हैं। मोहम्मद जुबैर की फैक्ट चेकर ऑल्ट न्यूज ने इस बारे में डिटेल में एक स्टोरी पब्लिश की और बताया कि संजय राउत और दिग्विजय सिंह जैसे दूसरे नेता जो दावे कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। मंदिर ठीक उसी जगह बन रहा है जहां बाबरी मस्जिद थी, और गर्भगृह ठीक उसी स्थान पर बना है जहां बाबरी ढांचे का बड़ा गुंबद था। विपक्षी दलों के फेवरेट फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ट्विटर पर लिखा कि विरोधी दलों के नेता जिस गूगल मैप का स्क्रीनशॉट शेयर करके यह दावा कर रहे हैं
कि मंदिर मूल स्थान से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, वो दावा बिल्कुल गलत है। जुबैर ने लिखा कि उनकी संस्था ऑल्ट न्यूज ने मौके पर जाकर और गूगल मैप से चेक किया है, मंदिर बिल्कुल सही जगह बन रहा है। जुबैर ने यह भी लिखा कि 2023 की लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज को 2011 की सैटेलाइट इमेज से मिलाया गया। इससे और भी क्लियर हो गया कि मंदिर ठीक जगह पर बन रहा है, वहीं बन रहा है जहां बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था। मोहम्मद जुबैर की ऑल्ट न्यूज की तरफ से यह भी बताया गया कि जिस गूगल मैप को विपक्ष के नेता शेयर कर रहे हैं, उस लोकेशन पर सीताराम बिरला मंदिर है। मजे की बात यह कि जो स्क्रीनशॉट वायरल है उस पर बाबरी नहीं, बाबर मस्जिद लिखा हुआ है, और बाबरी मस्जिद उस जगह नहीं थी, वहां तो सीताराम बिरला मंदिर है। मुझे लगता है सवाल विपक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों का नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम का नहीं है, सवाल विपक्ष की सोच का है। राहुल गांधी हो, दिग्विजय सिंह हो, उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, आरजेडी के नेता हो या समाजवादी पार्टी के नेता, ये लोग राम मंदिर को लेकर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। रोज रोज भ्रम और भ्रांति फैलाने वाले नए नए शिगुफे छोड़ रहे हैं। क्या इन लोगों को देश का मूड दिखाई नहीं दे रहा? क्या विपक्ष के नेता देश में राम भक्ति की लहर को नहीं देख पा रहे हैं? दुनिया भर में जहां जहां हिंदू रहते हैं, वो इस मौके पर किसी न किसी तरह अयोध्या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि 22 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम सियासी है, पॉलिटिकल है, बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहती है। सवाल यह है, अगर बीजेपी को चुनाव में राम मंदिर उद्घाटन का फायदा होगा, तो क्या इस मौके का बॉयकॉट करके विरोधी दलों को चुनावों में और ज्यादा फायदा हो जाएगा? मुझे लगता है कि एंटी मोदी मोर्चे के नेताओं से ज्यादा समझदार तो इकबाल अंसारी निकले, जो अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्ष के पैरोकार थे। उनके पिता ने केस लड़ा, फिर उन्होंने बाबरी ढांचे के पक्ष में कोर्ट में पैरवी की, हार नहीं मानी, लेकिन कोर्ट के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन गया। और 22 जनवरी के प्रोग्राम का इन्विटेशन इकबाल अंसारी को मिला तो उन्होंने खुशी खुशी न्योता स्वीकार किया और कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगे।